आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज घर घर की। पे मलबा आ जाता तो उसके पास किसी स्कीम में कोई प्रोविजन है ही नहीं, ना कैपेक्स में है, सीसीडीए में है ना सर, सीसीडीए में है सर, लेकिन सीसीडीए पे तो बर्डन भी बहुत है ना सर हमारे ऊपर। नहीं है ना सर, आप मतलब आप बताइए। चलो हम 100% ठीक है सर, हम 100% सीसीडीए आपको मतलब मलबा रिमूवल के लिए दे देंगे। सीसीडीए गाइडलाइन में ऐड किया हुआ है कि सीसीडीए के थ्रू आप तो सर लेकिन उतना हम सीसीडीए से मीटअप नहीं कर सकते। जनाब चेयरमैन साहब की इजाज़त से मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का जो प्रॉब्लम है वो आपके खिदमत में रखना चाहता हूँ कि वहाँ पर सीरियल नंबर 7 और सीरियल नंबर 12 पर जो वहाँ पर है सीरियल नंबर 7 कंस्ट्रक्शन ऑफ हेड वर्क ऑफ योग्यूर एंड मोह्यूर पुल, ये हमने 2019 से हमने ये किया था। आज तक ये कंप्लीट होना चाहिए था सर, तो आज तक हमारा ये ख़त्म हो रहा है, आज तक कंप्लीट भी नहीं हुआ। तो इसमें कुछ मसाइल आया है कि ये वक्त पर यहाँ पर वो काम नहीं करते हैं। खेतीबाड़ी शुरू होने से पहले ये शुरू होना चाहिए था। दूसरा ये कि मसलन पानी फैलने से पहले शुरू होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर नहीं हुआ। दूसरा रीज़न यहाँ पर पुल होने का ये मसलन ये स्पीड नहीं आने का रीज़न एक ये है कि उन्होंने ठेकेदारों को टेंडर करके दे दिया सर। मैंने पिछले साल भी बताया था, उससे पहले भी आप लोगों से रिक्वेस्ट किया था, ठेकेदार जो है उनको या डिपार्टमेंट जो है लिमिट एक ये रेट रखना चाहिए कि भाई इससे कम कोई दे देगा हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वरना ठेकेदार बिलों पर लेकर बाद में वो फरार करते हैं और हमारा जमींदारी पुल हो हेडवारा हो वो भी अधूरा रहता है और हमें लोगों के सामने खजल करना पड़ता है। तो मेहरबानी करके ये ऊपर अंगुलियां रखने से पहले अपने आप के कमजोरी के ऊपर अंगुली रखे ताकि सही तरीके से हमारा डिस्ट्रिक्ट सुधार हो जाएगा। लिहाजा बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे हादसे के हवाले से कुछ पॉइंट है। एक तो फ्लड के हवाले से हमारा खचन फरुना के मसला है, क्योंकि वहां फ्लड आकर पूरे उनका जमीन जो है खेतीबाड़ी खत्म हुआ है। अब वहां से मलबा उठाने के लिए सीसी साहब ने कहा, डीसी साहब ने कहा कुछ प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन उनका जो है जितनी भी कूल जो है वो डैमेज हुआ है, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। इतना नालान है वो लोग। कुछ घर ऐसे हैं बहुत कमजोर है, जो मुख्तसर उनका जमीन था वो दब गया है मलबे के नीचे। अब वो लोग यानी इतना नालान है, कम से कम थोड़ा जो जमीन बच गया है उनको एलोकेशन करने के लिए उनका कूल लिफ्ट एलोकेशन है वो 3 डिपार्टमेंट के दरमियान में है, उसमें तेजी नहीं आ रहा है क्योंकि तालमेल में बहुत मुश्किल पेश आ रहा है। लिहाजा हमारा रिक्वेस्ट है इंशाल्लाह एक डिपार्टमेंट को हवाला करें ताकि ये लिफ्ट एलोकेशन जो है मौके पर जो है यानी मुकम्मल हो जाए, ताकि इरिगेशन का सिलसिला जो है वो मकसद जो है हमें मिल जाए। एक ये मसला जो है, एक तो दूसरा मसला जो लो रेट पर जो जिस तरह जो है आसिफ अहमद ने रैस किया, वाकई हमारा बहुत से काम इस वक्त यानी लो रेट के जरिए से वो कॉन्ट्रैक्टर जो है बीच में छोड़ के वो निकल गया, भाग गया। अब बाद में जो है ये मसला जो है हमें बहुत मुश्किल बन गया। अब तो वो तो भाग गया, अब तो मेरा जो है फंड जाया हो गया या अब ये हमारे लिए बहुत बड़ा मुश्किल है। दूसरा जो हमारा सलस्कूट के कूल के हवाले से जो लंकर से सलस्कूट तक यानी करीबन यानी 5-6 किलोमीटर यानी दूरी पर है, उसका हेड जो है निहायत नहीं मिला। मेहरबानी करके और डीसी साहब के माध्यम से मैं डिपार्टमेंट को कहता हूँ या किसी सूरत में इन जिन्होंने काम किया है उनको भी पैसा मिलना चाहिए। वो नाला ट्रेनिंग के लिए मेहरबानी करके वो बहुत ज़रूरी है सर। अगर इस साल हमारे ग्लोबल वार्मिंग तो कुदरती आफत है वो अभी भी आ सकता है, अगर इस वक्त और आएगा तो ये गांव बचने की बिल्कुल इम्कान नहीं है सर। तो मेहरबानी करके आप इसमें एक प्रोजेक्ट बनाकर नापुचू नाला और बटखान नाले में मेहरबानी करके एजेंसी को इरादा करके वहाँ पर प्रोजेक्ट बनाने की मैं अपील करता हूँ सर। नेक्स्ट संग को सर नंबर 16 सर।
सुरमा योरुबा खंडित टू पट्टू इसमें थोड़ा सा बढ़ाने की जरूरत है सर। सर जो डिपार्टमेंट ने दिया है हमने वही दिया। 30 लाख से ज्यादा काम वो लोग नहीं कर पाएंगे आपका। नहीं करेंगे डिपार्टमेंट। इसके अलावा नीचे जो नाले में तकरीबन पूरे डिपार्टमेंट अगर इस आप तशरीफ लाकर वहाँ पर हमने इंश्योरेंस दिया था कि हम इस नाले के लिए और नकुचू नाला सांगपुर टाउन जो है हेडक्वार्टर जो है वो दो नाले के बीच में है। एक नकुचू नाला है, दूसरा है बटकर नाला। ये दोनों खासकर बटकर नाले के जद में आ रहे हैं जनाब। अगर उसको नाला ट्रेनिंग नहीं किया जाएगा तो इसमें हमारे SDM ऑफिस, हमारे हैंडीक्राफ्ट ऑफिस, हमारे हायर सेकेंडरीज, हमारे सब कुछ उसके जद में आ सकते हैं, हॉस्पिटल वगैरह सब। लेकिन मेहरबानी करके वहाँ पर आप लोगों ने टेम्परेरी रेस्ट्रिक्शन किया तो इरिगेशन वालों के जरिए किया, उनको भी ये हो गया। फिर मैग्निकल वालों के जरिए भी वहाँ पर किया। लेकिन नेशनल हाईवे वालों ने वहाँ पर उनको सर्वे करके जिस तरीके से राम से गुजर तक जनरल काउंसिल मीटिंग हो रहा है आपका 4th LHDC का। ये जो है हमारा लास्ट जनरल काउंसिल मीटिंग है और इसमें हमारा जो 2023-24 का जो एनुअल प्लान है उसके अप्रूवल के लिए जो ड्राफ्ट प्लान है उस पर डिस्कशन होगा। तो उसी पे जो है हमारा फर्दर एक्टिविटी जो है उसी पे चलेगा। तो मैं यहाँ पे आपको इतना कहना चाहूँगा कि जो हमारा लास्ट ईयर का 2022-23 का जो हमारा एलोकेशन था आपका वो 245 करोड़ का था और 245 करोड़ में से हमारा जो है 96% जो है एक्सपेंडिचर है, जो एक रिकॉर्ड है, जिसके लिए अभी हमने यहाँ पे पूरे हाउस में जो है हमारे जितने भी एग्जीक्यूटिव एजेंसीज हैं उनको अप्रिशिएट किया है। और इसी तरह से हमारा दूसरा एक कंपोनेंट आता है आपका सब्सिडी बजट, जिसमें हमें 25 करोड़ आता है। उसमें भी ऑलमोस्ट 99% जो एक्सपेंडिचर है, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो फाइनेंशियल अचीवमेंट के साथ साथ बहुत सारे फिजिकल अचीवमेंट्स भी हुआ हैं, जो अभी यहाँ पे एट द बिगिनिंग जो प्रेजेंटेशन दिया DC साहब ने वो आपको दिखाया है। तो आज सारे हाउस में हमारे सारे ऑनरेबल काउंसलर्स यहाँ पे मौजूद हैं, सारे HODs मौजूद हैं और अभी जो है हाफ सेशन है, अभी फर्दर और इस पर डिस्कशन होगा। सर ज़्यादा कंप्लेंट जल जीवन मिशन को लेकर आ रहा है तो सर तो इसमें आने वाले दिनों के लिए और जितने भी मीटिंग्स हुई उसमें तकरीबन 80 से 90% वाले जल जीवन जो है वो सक्सेस बताया जा रहा है। सर कंप्लेंट जो हमें साथ फील्ड में जब हम जाए ग्राउंड जीरो में जाए तो जीरो रिपोर्ट वहाँ से आ रही है, तो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी प्लानिंग अपना रहे हैं? देखिए, आपका कहना दुरुस्त है कि जल जीवन का अभी हाउस में भी इस पर काफ़ी सारे डिस्कशंस हो गए, सारे मेंबर्स ने इस पर कंसर्न शो किया। तो इसका मतलब ये नहीं कि जल जीवन मिशन पे काम नहीं हुआ है, काम हुआ है। लेकिन कुछ जगहों पे कुछ इश्यूज़ हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत से जगहों पे, जैसे हमारे बहुत से मेंबर्स ने कहा कि विंटर में पानी नहीं चला है, जबकि जल जीवन मिशन का मैंडेट ये है कि उसको सक्सेस तभी माना जाएगा जब आप लद्दाख में विंटर में आप पानी दे पाओगे। तो एक तो वो इशू है। दूसरा यहाँ पे एक इशू है कि गाँव वगैरह में जहाँ पे हम जल जीवन के काम करते हैं वहाँ पे गाँव वाले जो है वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, जो एजेंसी का कहना है। और तीसरी बात है कि कुछ जगहों पे काम इसलिए नहीं हो पा रहा है कि जो ओरिजिनल हमारे DPRs थे उसके बाद जो है हमारे डिपार्टमेंट ने कुछ एडिशनल DPRs बनाए, जिसका अभी अप्रूवल होना बाकी है, जिसकी वजह से काम रुका हुआ है। अब हमारा जो फर्दर ये है कि फ्यूचर में हमारा ये है कि जितने भी हमारे जल जीवन के काम हैं उसमें PRIs एज वेल एज आपका जो काउंसलर्स हैं उनको इन्वॉल्व करके जहाँ जहाँ डिस्प्यूट्स हैं वहाँ पे उस डिस्प्यूट्स को हल करने की हमें कोशिश करना है। और कुछ जगहों में कुछ कंट्रैक्टर्स जो है उन्होंने काम अभी शुरू नहीं किया है और एक डायरेक्शन ये पास हुआ है कि जिस कंट्रैक्टर ने आपका जो है काम नहीं किया है उसको जो है उसको नोटिस दिया जाए और उसको उसके ऊपर पेनल्टी दिया जाए। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं जल जीवन के, वो हम ध्यान में रखेंगे। और कुछ कंप्लेंट ये हुआ कि जल जीवन की वजह से जो हमारा पुराना जो ऑलरेडी हमारे जो वाटर सप्लाई स्कीम्स थे उन पे इफ़ेक्ट पड़ा है। तो उसमें वो भी सही बात है, कुछ जगहों से कंप्लेंट हमें आया है, तो उसमें भी ये डायरेक्शन हुआ है। उसमें हमने आज डिस्ट्रिक्ट एज ए होल रीएक्टिवेशन के लिए पैसा रखा है कि जहाँ जहाँ हमारे पुराने आपके वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं उन पे कोई असर नहीं होना चाहिए, वो रिस्टोर होना चाहिए और वो कंटिन्यू रहना चाहिए जब तक न कि हमारा जल जीवन का जो मिशन का जो स्कीम्स हैं वो मुकम्मल नहीं होगा। सर हाउस में काफ़ी ये फ्लड को लेकर और सैलाब से जो पिछले साल भी काफ़ी मुश्किलात हुआ था उनको लेकर काफ़ी बहस हुआ। तो अल्टीमेट ये किस नतीजे पे पहुंचा, क्योंकि बहुत सारे जो आपके नाले हैं वो बिल्कुल ब्लॉक हुआ है, नाले भर गए हैं। तो सैलाब का आने वाले दिनों में खदशात है, बहुत ख़तरनाक मतलब सूरत हाल अख्तियार कर सकता है, क्योंकि लोगों का भी आपने भी उसमें फरमाया कि बहुत लोगों के भी उसमें काफ़ी
ये मतलब गलतियां हैं। लोग ला के नाले में मकान बनाते हैं, वहाँ पे दरख्त लगाते हैं। तो कौंसल की जानिब से इस मतलब नाला ट्रेनिंग के लिए और आइंदा लाहे अमल एक बेहतर तौर पे लाहे अमल बनाने के लिए क्या कदम उठाएंगे? देखिए आगा साहब, एक तो ये है कि इसका परमानेंट रेस्टोरेशन की तरफ, मतलब जो परमानेंट सोल्यूशन है उसकी तरफ हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि फ्लड तो किसी भी वक्त जो है नेचुरल क्लाइमेटी में गिना जाता है, किसी भी वक्त आ सकता है, ये अनसर्टन है। तो इसलिए मैंने पहले भी हाउस में ऑनरेबल मेंबरों से ये गुजारिश किया कि नाला ट्रेनिंग जो है गवर्नमेंट ज़रूर करेगी आपका, लेकिन उसमें ये बात है कि आप भी खुद देखते हैं, हम भी देखते हैं कि नालों में पिछले कई सालों से हमारे नालों में आपका पानी बढ़ा नहीं या फ्लड नहीं आया, तो लोगों ने कई जगहों पे मकान बनाए, कई जगहों पे दरख्त लगाए। तो उसमें हमें पब्लिक कोऑपरेशन की भी ज़रूरत है, जो मैंने अभी हाउस में कहा। अब रहा बाकी जो फ्लड आया उसके लिए बाकी रेस्टोरेशन में क्या हुआ है। जो मेजर हमारे 2-3 नाले हैं, जैसे आपका खाउस है, जैसे आपका सांगरा है, जैसे स्तक्पा है, उसके लिए बड़े प्रोजेक्ट्स हमारे ऑलरेडी डीपीआर, जैसे हाउस में आपने सुना होगा, डीपीआरस बना के हमने यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को दिया, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स में हम उसको कवर नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा जो माइनर जो काम है वो किया है, लेकिन एक इशू ये निकल के आया कि ज़मींदारों के खेतों के ऊपर जो मलबा जमा है, जो कहीं पर भी अभी कहीं पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, और ज़मींदारों के लिए बहुत मुश्किल है कि 3-3, 4-4 फीट मलबा वहाँ से उठाना। उसके लिए कलेक्टिवली एक डिसीजन हाउस में ये लिया गया, हाउस की सहमति के साथ, कि हम सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट में एक अमाउंट रखेंगे, जिससे जो है जहाँ जहाँ फ्लड आया, जहाँ लोगों के खेतों पे मलबा है, वो मलबा हटाया जाए और जो ज़मींदारों के खेत हैं वो रिस्टोर हो, ताकि उस पर वो खेती बाड़ी कर सकें। सर, कुछ जो कंपनसेशन की भी बात है, शुरू में 7-8 घर बेघर हुए हैं, तो उनकी रेस्टोरेशन के लिए और बाकी जो नुकसान हैं उनके कंपनसेशन का भी काफ़ी शिकायतें हैं। उसमें ऐसा है, आपका जो हाउस में है, जो कंपनसेशन, इमीडिएट कंपनसेशन जो कुछ देना था, वो तो उस वक्त भी आपके यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने भी दिया था, काउंसिल ने, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने या कंसर्न काउंसिलर्स ने दिया था। लेकिन उसमें 2-3 एक इशू है आपका, जो हमारे कुछ लोग 6-7 घर जो है वो बिल्कुल बेघर हो गए थे। उसमें भी जो स्कीम काउंसिल कर सकती है, जैसे आपने अभी हमारे पास एक स्कीम है बासमती गोयोक्स, उसमें उसके बाद डीसी साहब ने भी कोई 1.5-2 लाख, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने भी 1.5-2 लाख देके हमने कोशिश किया है कि उनके मकाने रिस्टोर करें, और उनको लैंड भी प्रोवाइड किया गया। लेकिन एक चीज़ मैं इतना कहूँगा कि जब भी फ्लड आता है आपका, उसका परमानेंट और 100% रेस्टोरेशन होना जो है काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन उसके बावजूद भी जितना मुमकिन हमने कोशिश किया है कि हम दे सकें, वो दे दिया है। लेकिन अब चूँकि हमारे मौसमी हालात को देखते हुए अब पिछले 1-2 साल से हमने देखा है कि हमारे लद्दाख में, ख़ासकर करगिल में फ्लैश फ्लड्स जो हैं अनसर्टन है, फ्लड जो है बिल्कुल नुकसानदेह फ्लड जो है आता है। उसके लिए हमने यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से भी मांग किया है कि आप एनडीआरएफ हो या एसडीआरएफ हो, उसमें अच्छा खासा एक अमाउंट रखें, ताकि एकदम जहाँ पे इमीडिएटली हमें ज़रूरत पड़े वो हम दे सकें। और आप अपने बजट में भी अगर आप देखेंगे, हमने भी इसमें एक नेचुरल क्लाइमेटीज़ के लिए एक हेड क्रिएट किया है, जिसमें हमने इस साल 1.5 करोड़ रुपया प्रपोज किया है। तो जिस तरह अभी जो डिस्कशन हुआ कि जांस्कर सराय को, तो वहाँ पे जो कौंसलर बोर्ड मना कर रहे हैं कि जांस्कर में सराय करके सराय बनने नहीं देंगे, तो क्या हम स्टेट लैंड पे वहाँ नहीं बना सकते? नहीं, देखिए ज़ांस्कार वो बनाने नहीं देने वाली बात नहीं है। मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, आपका जितने भी हमारे सराइज बने हैं अभी, आपका जैसे हमारे करगिल में ज़ांस्कार सराय है, लेह में ज़ांस्कार सराय है, श्रीनगर में करगिल हाउस है, जम्मू में करगिल हाउस है, ये सारे अंडर द कमांड एंड कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसमें देखेगी, और जहाँ अगर हमारी गवर्नमेंट लैंड हो या कोई सरकारी बिल्डिंग अगर लेना पड़े, तो वो हम लेके जो है सराय यहाँ बना सकते हैं, नहीं बनाने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये किसी एक आदमी का प्रॉपर्टी नहीं होगा। जिस तरह भी यहाँ ज़ांस्कार सराय आपका देख रहे हैं, हमारा बरू में है, उसका रिस्टोरेशन, रिनोवेशन हमारे बजट से दे रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट बजट से दे रहे हैं, ले में दे रहे हैं। तो इसी तरह कोई इशू नहीं है उसमें। सिर्फ ये नहीं है कि कोई प्राइवेट आदमी या कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नहीं बना सकता है, गवर्नमेंट बनाएगी, वो उस पर हम सोच विचार करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू।